सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर किसी पुरुष को स्त्री के टैलेंट पर जलन होती है तो मेरी नज़र में तो उसमें पुरुषता की ही कमी है। पुरुषता का मतलब वो जो पुरुषार्थ परमात्मा ने दिया है, जिससे जगत में तुम अनेकों कार्य कर पाओ, वो कर पाओ जो समाज के लिए कल्याणकारी हो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि स्त्री के कार्य करने से मैं छोटा हो जाता हूँ, या उनके टैलेंट पर किसी को ये होता है कि भाई इसने कर लिया, मैं समझता हूँ ये बहुत छोटी मानसिकता है और मैं इसे सपोर्ट नहीं करता। और हुनर है, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए और ये ज़रूरी है। अब दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। सीमा सिन्हा, एक बहुत बारीक और कड़वी बात कह के आज विश्राम लूंगा मैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एप्रिसिएशन दोनों के लिए बराबर है। एप्रिसिएशन दोनों के लिए बराबर है। लेकिन कई माताओं के साथ बैठता हूँ, उनसे चर्चा होती है, बुद्धिजीवी वर्ग के भी बहुत सारे लोग हैं, महिला जो उनसे बात होती है और वो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं। समाज में जब पुरुष 50,000 रुपये महीना कमाता है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समाज में जब पुरुष 50,000 रुपये महीना कमाता है वो नॉर्मल रहता है। लेकिन जब स्त्री 10,000 रुपये कमाती है ना, तो उसमें से अधिकतर स्त्रियों को उस 10,000 का हवाला देने के लिए 10,000 वाला टाइम मिल जाता है। What I mean to say, please try to understand me। वो 50,000 कमाकर भी चुप है और यहाँ 10,000 कमाने के बावजूद भी 50 बातें हैं। और इस बात को आप समझ रही होंगी। कई बार जिस तरह की आप बात कर रही हैं, इसमें इरिटेशन या जलन जैसी कोई बात जो आप कह रही हैं, अलग अलग नामों से ले सकते हैं। वो कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि स्त्री में एक गुण है और वो है, वो भी जानती है कि वो चीज़ों का जो दिखावा है, जो प्रेजेंटेशन जिसको क्या कहते हैं, क्योंकि वो सौंदर्य और सारी चीज़ों से जुड़ी हुई एक अभिव्यक्ति है भगवान की, तो उसके साथ एक गुण है ये। वो जाने अनजाने में, देखो मैंने ये किया, आई हैव डन, उस बात को बढ़ाना, उस बात को चढ़ाना। वही वो व्यक्ति 50,000 70,000 रुपये महीना कमा के ला रहा है, वो नहीं कह रहा कि मैं कमा रहा हूँ मैंने, वो तो ठीक है, उसका नॉर्मल कोर्स की चीज़ है। मगर यहाँ कोई 10-12,000 15,000 कमा ले तो वो बात नहीं करता सीधे सीधे। सच बता रहा हूँ मैं आपको। कई ऐसे उदाहरण मैं आपको बता दूंगा। कई ऐसे उदाहरण मैंने देखे जहां पुरुष जब गरीब हुआ करते थे, शादी वादी हो गई थी, गाँव से या जहाँ से भी ठीक ठीक चल रहा था, पर धीमे धीमे उनका बिजनेस बढ़ा, उनका ये बढ़ा वो बढ़ा, उन्होंने वो पत्नी को ही छोड़ दिया। क्योंकि वो पत्नी तो अब वो अंगूठा टेक वाली पत्नी थी, अब तो उनको मॉडर्न चाहिए थी। बहुत गलत है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये सिर्फ पुरुष ही नहीं कर रहे, ये स्त्रियां भी कर रही हैं। वो स्त्रियां जब कुछ नहीं थी, उन्हीं हस्बैंड ने पैसा दे देकर उनको, उनकी फीसें भरी, उनके एग्जाम दिलाने के लिए नौकरी छोड़ छोड़ के लिए बाइक पर ले गए, और जब वो साहब बन गई तो उन साहब को ही छोड़ दिया। उन्होंने बोला अब तुम मेरे काम के नहीं हो, मैं तो बहुत अधिकारी बढ़ गई, बड़ी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो इस समाज में सबके साथ है। मैं तो कहता हूं अपने आप को भगवान के चिंतन में रखो और अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करो। क्या पत्नी, क्या पति, क्या बहन, क्या भाई, अच्छा व्यवहार करोगे तो काम आएगा भैया। वरना फिर यही है कि कोई कहेगा जलन है, कोई कहेगा इरिटेशन है, और फिर कोई कहेगा बाहर में जाओ, हमें क्या करना। तो इस तरह की दर्शन, इस तरह की चर्चा में हम जाए, उससे बेहतर प्रेम से जीवन को जियो। और ये मनमुटाव और सारी चीजें किसी के प्रति ईर्ष्या की शोभा नहीं देता, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। और आज हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी हो गई है एप्रिसिएशन की। हम लोग तारीफ करना नहीं जानते। हम लोग बुराई तो बहुत कर लेंगे, घर में भी कोई गलत कर देगा उस पर 50 लोग चढ़ जाएंगे, सही कर लेगा तो 5 लोग भी बोलने नहीं आते कि बेटा तूने सही किया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो 50 गलतियां व्यक्ति करना बंद कर देता है और उसके अंदर क्षमताएं आ जाती हैं। हम किसी की बुराई करते रहेंगे, वो एक दिन ये कहेगा नहीं यार मैं कर ही नहीं सकता, ये लोग भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, इट मीन्स मुझ में ही कमी है। आप में ना कमी वाले व्यक्ति को भी हम कमीदार बना देते हैं। ये भी तो हमारी ही गलती है।
सो समवेयर हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें अप्रिशिएट करें, छोटे बच्चों को अप्रिशिएट करें, बहू बेटियों को अप्रिशिएट करें, बहू बेटियां अपनी माता पिता सास ससुर को अप्रिशिएट करें। और ये परंपरा जब हम डालेंगे, जैसे आपने देखा होगा बाहर के कल्चर में थैंक यू, और मालूम है वो एकदम बॉल की तरफ पड़ता है, बहुत तेजी से पड़ता है थैंक यू, उसका कोई सेंस नहीं है, वो थैंक यू किसी मतलब का नहीं है। बट वह कोई समझदार व्यक्ति ही जब वो उस थैंक यू को बोलता है तो वो थैंक यू बोलता है, वो थैंक यू भी अपने आप में एक भाषा बन जाता है और किसी को एक मरहम की तरह काम कर जाता है। फिर सामने वाला कहता है ओ वेलकम प्लीज। दिस इज अ वे टू लिव। तो ठीक है, उनको जो करना है करने दीजिए, और अब नहीं करनी किसी को प्रशंसा तो नहीं करनी। होते हैं कई लोग जो कभी भी अपनी पत्नी को बढ़ता नहीं देख सकते, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मतलब उनके सामने उनकी पत्नी की सही तारीफ भी आप नहीं कर सकते, वरना उनको रात को नींद नहीं आएगी, उसकी तारीफ कैसे हो गई। होते हैं लोग ऐसे, लेकिन ये मानसिकता ही उनकी ऐसी है, संकुचित मानसिकता में ही वो जिए और पले बड़े हैं, उनकी मानसिकता उसके बाहर जा ही नहीं सकती, तो उनका आप क्या करोगे। इसलिए उनको इग्नोर किया जाएगा, इससे ज्यादा उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। ये धर्म है, ये नियम है, आप कुछ भी कर लीजिए, तो ये चलता रहेगा। इसलिए अगर वो जेंट्स जो अपनी पत्नी के अच्छे कार्यों पर जलन और इरिटेट होते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि उनका पुरुष होना बेकार है। पुरुष का हृदय तो बहुत बड़ा होता है, और अगर वो इतनी छोटी बातों में जीवन को जी रहा है, तो ऐसा पुरुष भगवान ने क्यों बनाया है, ये तो भगवान जाने।